राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के चुनाव हैं और इसमें हमारे बीच में, हमारे पास में एक बाका नौजवान बैठा है जिनका नाम है अर्जुन प्रेम सिंह परिहार। और अर्जुन भैया से बहुत सारे सवाल होंगे आज के इस इंटरव्यू में। यूथ कांग्रेस के मायने क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, संगठन में इनकी जो भूमिका होती है वो क्या होती है, तमाम सारे सवाल होंगे। तो सबसे पहले तो अर्जुन भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो राजगढ़ के युवा और आपके दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहूँगा। मेरा नाम अर्जुन प्रेम सिंह परिहार है और 22 वर्ष मेरी उम्र है। 2016 से संगठन के लिए सक्रियता से काम कर रहा हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष एनएसयूआई के रूप में मैंने खिलचीपुर में काम किया। उसके बाद एनएसयूआई विधानसभा के रूप में मैंने राजगढ़ में काम किया और आज आपके बीच में जिला अध्यक्ष के रूप में दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा, यूथ कांग्रेस का दायित्व क्या होता है अर्जुन भैया, कैसे काम करते हैं आप लोग? और फिर राजगढ़ जैसा जिला जिसमें भाजपा ही भाजपा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वहाँ पर अपनी भूमिका को कैसे निभाएंगे? देखिए, भूमिका हमें जनता ने विपक्ष की दी है, तो हम विपक्ष की भूमिका एक जाबाज सिपाही की तरह निभाएंगे। और जैसा आपने पूछा मुझसे कि युवक कांग्रेस की क्या भूमिका रहती है, जिला अध्यक्ष की क्या रहती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा के साथ उनकी आवाज़ मिलाकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हक की लड़ाई लड़ना ही हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के रूप में मैं हर युवा के साथ उनके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा और आगे आऊँगा। अर्जुन भैया, विपक्ष का डर भी कहीं ना कहीं होता है, तो मम्मी पापा रोकते तो नहीं है कि यार भाजपा वालों से मत भिड़ना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी? देखिए, अगर रोकना होता, अगर डरना होता तो हम कांग्रेसी आगे आते ही नहीं या आवाज़ उठाते ही नहीं। पर हमारा तो काम है आवाज़ उठाना, सच के लिए लड़ना और आगे आना। मम्मी पापा के लिए तो बेटे ही होते हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार मत भिड़, रहने दे, छोटी उम्र है अभी। देखिए, उन्हीं से सीखा है कि जहाँ हक की लड़ाई हो, सच की लड़ाई हो, सत्य की लड़ाई हो, वहाँ आगे आओ और काम करो। राजनीतिक गुरु कौन है आपके? ये थोड़ा सा सवाल आपने पूछा, तो देखिए, मेरे जो पिता हैं आदरणीय प्रेम सिंह परिहार जी, मेरे आदर्श है। मेरे उन्हीं से देखकर मैं राजनीति में आया हूँ, उन्हीं से सीखा है कि कैसे व्यक्ति के साथ पेश आना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनकी समस्या का निराकरण करना है। तो वो मेरे आदर्श रहे हैं। बाकी अगर मेंटर या आइडल की मैं बात करूं, तो एक ऐसा नेता हमारे बीच में है जिनकी कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका, लोगों से कैसे उनका जो समस्या है उनकी निराकरण करना, तो ये मैं गलत, अगर मैं ये कहूँ कि आदरणीय राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी मेरे आइडल हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, इसमें कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने? वो बोलते हैं ना कि डूबती नहीं है, हमें पैर रख दिया। देखिए, जहाँ सत्य की बात होती है, जहाँ हक की लड़ाई होती है, तो कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती, संगठन कभी पीछे नहीं हटता। तो जहाँ सत्य के लिए लड़ना हो, तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष, कांग्रेस हमेशा काम करती आ रही है कि जहाँ हक की लड़ाई लड़ना है, कांग्रेस हमेशा आगे रही है। और इसी चीज़ से मैं आकर्षित होकर कांग्रेस को चुना है, संगठन को चुना है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। बात बस सत्यता की है। भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क समझते हैं आप? बिल्कुल समझता हूँ मैं। कांग्रेस विचारधारा की है और कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, बीजेपी हमेशा तोड़ने की बात करती है। अभी चल रहा है माहौल देश में, 2014 के बाद से माहौल देखिए आप। अभी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तो उन्होंने एक ही बात करी है, भारत जोड़ो। न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और बीजेपी ने हमेशा बात की है, भारत तोड़ो। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी हमेशा तोड़ने की बात करती है और हमें हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, यूथ कांग्रेस का आप चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे उम्र पूछना नहीं चाहिए भैया किसी की, लेकिन अर्जुन भैया फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में क्या उम्र होगी आपकी? देखिए, वर्तमान में मैं 22 वर्ष का हूँ और ग्राम पंचायत सेमली कला से अभी वर्तमान में सरपंच भी हूँ। जी। 22 साल की उम्र में सरपंच भी बन गए? जी जी, वो तो लोगों का प्रेम है, अपनत्व है, उनका समर्पण, सद्भाव सब है, तो बस कर रहे हैं काम, सेवा कर रहे हैं लोगों की। और कुल यही मिलाकर करना राजनीति ही है जीवन में। देखिए, अगर मैं ये समझता हूँ कि राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। अगर युवा आगे आते हैं,
अगर युवा काम करते हैं, युवा आगे आते हैं और युवा अगर इस चीज़ में आगे आएंगे तो राजनीति एक बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि आज के युग को युवाओं की ज़रूरत है और युवा से ही आगे का भविष्य निर्माण होगा। इसलिए मैं अभी तो ठीक है, पर मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं युवाओं को जोड़ूं, युवाओं को आगे लाऊं, संगठन को मजबूत करूं, संगठन के लिए काम करूं। अच्छा अर्जुन भैया, एक आध आखिरी सवाल है। राजगढ़ जिले में जो युवा है वो तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ आकर्षित है और उसका जो इम्पैक्ट है वो चुनाव में भी दिखता है, क्योंकि चुनावी नतीजे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ चुनावों से। तो आप राजगढ़ के युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे? क्या आपके पास आइडिया रहेगा कि राजगढ़ के युवाओं को कांग्रेस की तरफ आकर्षित करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात युवा की आती है तो मैं भी एक युवा हूँ और मैं समझता हूँ कि युवाओं को क्या चाहिए। युवाओं की नब्ज़ मुझे मालूम है, इसलिए मैं संगठन के साथ साथ युवाओं को जोड़ने का काम करूँगा। और युवा यही चाहता है कि हमारा जो नेता हो, हमारा जो आइडल हो या फिर हमारा जो साथ रहने वाला हो, वो हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं युवाओं के लिए हर उस समय पे खड़ा रहूं जहां उनको अब मेरी ज़रूरत है। मतलब ये है कि कोई भी समस्या होगी खास करके युवाओं के साथ तो आप खड़े रहेंगे पक्का? बिल्कुल, युवाओं के लिए मैं हर समय हर परिस्थिति में उनके साथ हूँ। अर्जुन पीछे तो नहीं हटेगा? नहीं, अगर अर्जुन, मैं एक कहावत कहना चाहूँगा कि महाभारत में अगर अर्जुन आगे था तो कलयुग में भी अर्जुन आगे है। अरे क्या बात है छा गए गुरु यार। अर्जुन भैया 22 साल का आपकी उम्र है, लेकिन आपका राजनीतिक करियर, राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा है, तो छोड़ना मत, मेरा ये है कहने का मतलब, आप बहुत आगे जाओगे। देखिए, अगर मैं राजनीति में आया हूँ और आज मैं दावेदारी कर रहा हूँ जिला अध्यक्ष की, तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य यही है कि मैं लोगों के लिए अपना पूरा 100% देने का प्रयास करूँ और उनकी हर समस्या से लेकर उनके हर सुख दुख में उनका साथ खड़ा रहूँ। सामाजिक स्तर पर नेता, राजगढ़ जिले के नेता इस वाले चुनाव में आपका कितना साथ दे रहे हैं? देखिए, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और सभी का समर्थन है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से और निश्चित ही मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अच्छा, जीते तो फिर इंटरव्यू लूंगा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि घबराता वो है जो कायर हो या पीछे हटता हूँ, पर मैं हमेशा राजगढ़ के युवाओं के साथ, संगठन के लिए, पार्टी के लिए हमेशा तत्पर हूँ, खड़ा रहूँगा और पिछले 10 वर्षों से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। क्या बात है अर्जुन भैया, आपकी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगी। बाकी आप वाकई में आगे जाएं, बाबा महाकाल आपको आगे ले जाएं, और वो तो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनकर आए तो फिर आपसे चैनल। बाकी राजगढ़ वालों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।